अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मोहरों की तकलीफ़ हो जाती है इसका इलाज कैसे है और इससे कैसे बचा जा सकता है कि आप इस तकलीफ़ से बचे रहें, महफूज रहें। आप ये एक्सरसाइज करें जो मैंने आपको बतानी है, आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इसका बेनिफिट भी ऐसा है कि दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी आपको मिलेगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि जो हमें इनायत किया गया है। अगर हम इस पर अमल करते रहें, ये एक्सरसाइज करते रहें, ये इबादत करते रहें, तो हमें मोहरों की तकलीफ हो ही नहीं सकती, बल्कि कोई भी बीमारी हमें नहीं हो सकती। अगर हम यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ ये एक्सरसाइज करें, ये इबादत करें, तो अल्लाह की ज़ात हम पर रहमत फरमाएगी, हमें किसी तकलीफ से पाला ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मेरी वीडियो को आपने आगे लोगों के अंदर शेयर कर देना है और ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचती उन तक पहुंचनी शुरू हो जाए और आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। मेरी वीडियो को अच्छी तरह आपने देखना है, सुनना है, समझना है। मैं हूं डॉक्टर हफ्स दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है मोहरों की तकलीफ, मोहरों का इलाज, मोहरों के दर्द में रिलीफ हासिल करने के लिए, तकलीफ को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो काम काज का तरीका है, हमारा जो बॉडी पोस्चर हम रखते हैं सारा दिन या कुछ घंटे, उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। क्या कि हमारा बॉडी पोस्चर जो है वो हमें अनफिट तो नहीं कर रहा, हमें इम्बैलेंस तो नहीं कर रहा। अगर इम्बैलेंस नहीं कर रहा तो मोहरों की तकलीफ नहीं हो सकती। अगर हमारा बॉडी पोस्चर ऐसा है कि हमारा बैठने का, उठने का, लेटने का या खड़े होने का स्टाइल जो है वो ठीक नहीं है, तो हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अनफिट हो जाएंगे। हमारी मोहरों की तकलीफ हमें तकलीफ देना शुरू कर देगी और इसके साथ साथ हमारा जो खाने का, खुराक का जो ताल्लुक है वो भी इसके साथ बहुत गहरा है। जो बच्चे बेकरी की चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक, बाज़ारी जूस या फास्ट जूस खाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ होने के चांस होते हैं। एक तो उनको मोटापा होने का चांस होता है, दूसरा उनको जब मोटापा हो जाता है तो हम उनके जिस्म के अंदर लचक ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से उनके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, पट्टे वीक होना शुरू हो जाते हैं, जो मोहरों को खींच कर रखते हैं। यानी एक दूसरे के साथ मोहरा जुड़ा हुआ होता है तो उनको खींच कर रखते हैं। जब ये मसल लूज होते हैं तो उस वक्त ये मोहरों की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये करना है कि जो मुसलमान भाई हैं, चूँकि मुसलमान होना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जो मुसलमान भाई हैं वो नमाज तवज्जो के साथ पढ़ें और ख़ुसूसन जब सजदा करें तो अपने पूरे अज़ा को जैसे हुक्म किया गया है खोल कर सजदा करें। तो हमारे जो मोहरे होते हैं वो डिस्कें होती हैं, वो अपनी जगह पर बिल्कुल एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं। जो हमने दिन में काम काज किया होता है, हमारा बैठने का, उठने का, खड़े होने का स्टाइल होता है, जो हमारा बॉडी पोस्चर होता है, अगर वो गलत हो तो नमाज के अंदर वो एडजस्टमेंट हो जाती है दोबारा, और इसकी वजह से हमारे मोहरों को रिलीफ मिल जाता है। हमें मोहरों की तकलीफ नहीं होने देती, हमें नमाज जो है वो मोहरों की तकलीफ से बचा लेती है। अगर खुदा न खासा किसी ने बहुत ज़्यादा बेहतियाती की है, उसने एहतियात नहीं बरती, तो उसको मोहरों की तकलीफ हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है उसको, तो उसको चाहिए कि नमाज अच्छे तरीके से पढ़े। हमारे लोग क्या करते हैं कि जब कोई तकलीफ होती है तो उस वक़्त वो सजदा ही छोड़ देते हैं, रुकू ही छोड़ देते हैं, कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठकर या किसी स्टूल के ऊपर बैठकर या किसी बेड के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, किसी बेड के ऊपर, किसी कुर्सी के ऊपर, किसी स्टूल के ऊपर, किसी चेयर के ऊपर आपने बैठकर नमाज नहीं पढ़नी। आपने पूरे मुकम्मल तरीका से जैसे नॉर्मल आदमी पढ़ता है इसी तरह नमाज पढ़ते रहें। इंशाल्लाह आपके मोहरों की तकलीफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम जब सीधे खड़े होते हैं यानी क़याम में होते हैं, उस वक्त हमारा बॉडी पोस्चर जो होता है वो ज़बरदस्त किस्म का होता है। जब हम रुकू के अंदर जाते हैं तो उस वक्त जो बहुत सारी तकालीफ ख़त्म होती हैं, यहाँ तक कि ये हर्निया का जो इलाज है वो रुकू अच्छी तरह करने से इलाज हो जाता है। सजदे में जब हम जाते हैं तो मोहरों का 100% ये इलाज है, क्योंकि जब हम सजदे के अंदर जाते हैं हमारा जो बॉडी पोस्चर बनता है तो वो ऐसा होता है कि हमारी जो डिस्कें होती हैं सब की सब अपने अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो जो प्रॉब्लम आई थी थोड़ी बहुत वो अपनी जगह पे ठीक हो जाती है। फिर जब ये नमाज मिसाल के तौर पे हमने फजर की पढ़ ली, उसके बाद जोहर तक जो हमने बेहतियाती की है वो जोहर की नमाज कवर कर लेगी।
जो जोहर के बाद हमने असर तक की है वो असर कवर कर लेगी, और असर के बाद जो हमने मगरब तक की है वो मगरब कवर कर लेगी, और मगरब से ईशा तक जो हमने बेहतियाती की है वो ईशा कवर कर लेगी। और इसके साथ आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो आपने 100 ग्राम मेथी दाना लेना है और 100 ग्राम आपने कलवंजी लेनी है। दोनों का पाउडर बना लेना है। आपने 4.5 से 5 गिलास आपने पानी का लेना है, और 1 चम्मच बड़ा दोनों का मिक्स किया हुआ ना वो आपने उसके अंदर डाल लेना है। उसके अंदर आपने एक लेमन निचोड़ कर उसको पकाना शुरू कर देना। पका के आपने जब 4.5 गिलास में से 4 गिलास यानी आधा पौना गिलास जो है वो जल जाए, ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त उसको उतार कर आपने नथार लेना है, पुन लेना है। पुन के उसके अंदर आपने शहद डाल लेना है या गुड़ डाल लेना है। उसको ठंडा करके आपने गिलास 1.5 गिलास आपने दिन के अंदर 3 दफ़ा पी लिया करना है। और इसके साथ आपने होम्योपैथी की एक मेडिसिन है आर्निका 200 ताकत में लेनी है, रिस्टाक्स आपने 200 ताकत में लेनी है। सुबह शाम आपने 5-5 कतरे इस मरीज को देने शुरू कर देने हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।